Good evening, everyone. My name is Sumit Banerjee. Again, I am joining with you with an amazing platform, learning platform with Sumit, with an educational video on subject biology science. First chapter, life process, a very big chapter with a big topic, nutrition. So I had explained nutrition in very details. Please check my previous video and then come to see this video. This video might be helpful for you. If you have any doubt, you can ask in comment box and please share, like, share to your friends. Now, today's topic is functions of liver. Before starting this topic, I am going to discuss something. पिछले लेक्चर में सीसीके नाम का एक हार्मोन रिलीज हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये मैंने कहा था। सीसीके का फुल फॉर्म लिखने को आपको कहा था। सीसीके का फुल फॉर्म होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, इट इज अ डिफिकल्ट टर्म बट याद कर लीजिए, CHOLECYSTOKININ। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में स्ट्रॉल हटा दीजिए, कोले है, सिस्टोकाइनिन एक टर्म था शायद, अगर आपको पता हो, क्या काइनेसिस बोलते थे ना, साइटोकाइनेसिस, है ना? तो उस तरीके से उसका काइनिन, टोकाइनिन, उसका टोकाइनिन, यहां से कोलेस्ट्रॉल और बस बीच में सिस, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। तोड़ के करने में भी आप उसको याद कर सकते हो, तोड़ के भी याद कर सकते हैं। सिक्रेटिन भी उससे प्रोड्यूस होता है। वो था पिछले लेक्चर का। फंक्शंस ऑफ लीवर में कुछ एक गलती हुआ था पिछले लेक्चर में, छोटा सा, जिसको मैंने थोड़ा सा देखा। तो देखिए, इस गलती को मैं सुधार रहा हूं, इसलिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा अगर आपको नहीं भी सुनना तो ये कम से कम सुन लीजिए कि हाई नंबर ऑफ एससीआर हेपाटोसाइट सेल में होता है, 4 प्लाज्मा प्रोटीन्स हेपाटोसाइट सेल में नहीं होता, जो मैंने पिछले लेक्चर में गलती किया था। 4 प्लाज्मा प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे। चारों जो है लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड होता है तो लीवर के द्वारा, लेकिन हेपाटोसाइट सेल के द्वारा नहीं। वहां पर हेपाटोसाइट सेल में हाई नंबर ऑफ एससीआर इन हेपाटोसाइट सेल, हेपाटोसाइट सेल में हाई नंबर ऑफ एससीआर है, जो इंश्योर करता है रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन समझा दिया था, बस इतना बताना था। आज जो है हम फिर से फंक्शन से कंटिन्यू करते हैं, कुछ और फंक्शन में बता देता हूं। लीवर को माना जाता है मेन मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ और बॉडी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन को परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन को परफॉर्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक्स, है ना? वो नहीं चाहिए, उसको हटाता है। कौन हटाता है? हाँ, लीवर हटाता है। लीवर में हेपाटोसाइट सेल्स होते हैं, समझ में आया? नहीं चाहिए उसको, बॉडी को। तो ये एक रोल होता है। तो वो बेसिक फंक्शन हुआ ना। बेसिक फंक्शन ये भी होता है कि डाइजेशन में भी मदद कर देता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, इसका। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। कभी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये सब फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बॉडी को मेंटेन कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज द मेटाबॉलिक सेंटर, मींस मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रख रहा है। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है प्लेटलेट की वजह से होता है, ये आपको पता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हो। प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग का क्या फायदा होता है, ये भी 9 में बता चुका हूं मैं, कि ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। पहला चीज, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने से टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है, और ब्लड लॉस को मतलब जर्म्स जो है वो एंटर नहीं कर पाता। इज इट क्लियर और नॉट? बस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेक्शन को ध्यान रखना। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगर कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो तो पूछ लेना, मतलब कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि हर चीज समझ में आना जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
देखिए यहां पर फंक्शंस ऑफ लीवर, ये पॉइंट नंबर आई थिंक 6 है। ड्यूरिंग स्टारवेशन, ये रेड मार्कर में लिखना दिखाई देता नहीं है, काम करते हैं। देखिए यहां पर ड्यूरिंग स्टारवेशन के समय, ड्यूरिंग स्टारवेशन लीवर रीडिस्ट्रीब्यूट, टेंशन मत लो, बताऊंगा क्या है इसका मतलब, समझाऊंगा, अभी मैं लिख रहा हूं बस, इसको देखो। रीडिस्ट्रीब्यूट stored glycogen और फैट, stored glycogen और फैट ड्यूरिंग स्टारवेशन, लीवर डिस्ट्रीब्यूट stored glycogen और फैट। ठीक है फैट टू अदर ऑर्गन्स। देखो इसका मतलब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस इधर होना चाहिए। देखिए स्टारवेशन के समय लीवर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि बांटना, रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब वापस से बांटते हैं स्टोर्ड ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है, शायद एक पॉइंट भी लिखाया था। तो फैट, स्टोर्ड ग्लाइकोजन और फैट को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है टू अदर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गन्स को। ठीक है, क्लियर हुआ, आसान है। अब हम बिना किसी देरी किए पैंक्रियस को थोड़ा सा देख लेते हैं। पैंक्रियस रह गया था, मुझे ख्याल आया, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पैंक्रियस जो है इट इज अ मिक्स्ड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसके अंदर दोनों का फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, दोनों का फंक्शन होता है। ठीक है, दोनों का फंक्शन होता है। सो अब लिखना, पैंक्रियस इज नोन एज मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट हैज फंक्शंस और इट इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और इट हैज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शंस, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये है सबसे पहला पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट। अब हम आएंगे उसके में अलग अलग तरीके में, मतलब टाइप्स में, कि पहले एक्सोक्राइन पार्ट आता है जिसमें एसिनार सेल्स है, फिर एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और तीसरा है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। तो आप एक काम करिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पैंक्रियस, और ये पॉइंट अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनसे छूट गया वो लोग वीडियो को पॉज करके पीछे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला है हम लोग का एक्सोक्राइन एसिनार सेल्स। ठीक है, जितना आपके अंदर धैर्य होगा जानने का, आप जितने देर बने रहोगे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का पता चलेगा। मतलब आपसे किसी भी टाइप का सवाल पूछे तो आप मीन्स उसके लिए आपको ज्यादा देर बैठे नहीं रहना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पता रहेगा कि मैंने ये देखा या ये पढ़ा, तो आप तुरंत ही लिख दोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सोक्राइन और एसिनार सेल्स जो है वो 99% जो है, 99% समझ पा रहे हो ना, 99% जो है ये क्या करता है, ऑफ द पैंक्रियस,
99% जो है ये 99% जो है पैंक्रियास का बनाता है कहां पैंक्रियास में, तो पैंक्रियास का 99% कौन बनाएगा, इसीलिए सेल। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है कुछ पैंक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है, पैंक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स, एक सेकेंड गलती कर दिया, यहां लिखना पड़ेगा, सिक्रीट्स पैंक्रिएटिक जूस इन पैंक्रिएटिक डक्ट्स, इन पैंक्रिएटिक डक्ट, पैंक्रिएटिक डक्ट में इसको सिक्रीट करता है पैंक्रिएटिक जूस को। शायद मैंने उसके बारे में कई हद तक बता दिया हूं, और अभी जब पॉइंट्स दिखा दूंगा तो उसी से क्लियर हो जाएगा। पैंक्रिएटिक जूस जो है, पैंक्रिएटिक जूस क्या करता है, कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तीसरा पॉइंट ये है। अरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ऑब्वियसली, है ना, इतना तो क्लियर है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स में आता है सबसे पहला पैंक्रिएटिक अमाइलेस, करेक्ट। दूसरा आता है पैंक्रिएटिक लाइपेस। तीसरा आता है, ये पी डॉट क्यों लिखा बोलिए तो, पैंक्रिएटिक अमाइलेस, पैंक्रिएटिक लाइपेस और पेप्टिडेज आता है। ओके, पेप्टिडेज। मुझे एक बात बताइए, आपको इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, पेप्टिडेज इतना समझ में आ रहा है। ये पैंक्रिएटिक, पी डॉट शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, इसको आप पूरा लिखना, पैंक्रिएटिक अमाइलेस, AMYLASE, पैंक्रिएटिक लाइपेस, LYPASE, पेप्टिडेज, PEPTIDASE। देखो ध्यान से देखना, पैंक्रिएटिक अमाइलेस जो है, मदद करेगा। पेप्टिडेज क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो है बचपन में आपने पढ़ा होगा, बचपन में ही पढ़ा, ओह सीबीएसई में बचपन में नहीं पढ़ाते। सीबीएसई का सिलेबस बहुत आसान है, कैसे मैं बता रहा हूं, आसान होते जाता है स्टेज बाय स्टेज। 11 12 टफ है, वो सीबीएसई हो चाहे डब्ल्यूबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो। अब देखो, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। बचपन में क्या पढ़ा था, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में मदद करता है। अब देखो पैंक्रिएटिक लाइपेस ये क्या करता है, पैंक्रिएटिक लाइपेस का काम होता है, पहले अमाइलेस में चलते हैं। ये जो है अमाइलेस है, ये डाइजेशन ऑफ कार्ब्स में मदद करता है। ये भाई मिक्स हो जाएगा, एक सेकेंड। देखो ये पैंक्रिएटिक जूस है, ये है ना, हाँ, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है। ठीक है, ओके। डाइजेशन ऑफ किसमें मदद करता है, कार्ब्स। कार्ब्स क्या होता है भाई, ये तो नया टर्म सुन लिया, कोई नया टर्म नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म है कार्ब्स, CARBOHYDRATES। कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में मदद करता है। पैंक्रिएटिक लाइपेस जो है डाइजेशन ऑफ फैट में मदद करता है, फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है,
इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे अब कोई भी सवाल आए आई होप आप लोग जवाब देने में एबल हो सके, मतलब दे दे, ठीक है। माइनर मिस्टेक होगा तो वो होता है थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, माइंड को ठंडा रख के एग्जाम दिया करें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो टॉपिक है दैट इज एंडोक्राइन पार्ट और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, उसी का टॉपिक है। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिनसे छूट गया हो वो लोग वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं पीछे करने के बाद। अब इसमें आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसका खास बात सुनिए, इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, देखना, सीक्रेट मतलब निकालना, रिलीज करना, प्रोड्यूस डायरेक्टली हॉर्मोन्स, सीक्रेट्स हॉर्मोन्स को छोड़ ही दिया था, हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड में, ठीक है। ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। क्या बात कर रहे हो, ब्लू होता है? रेड होता है। किस लिए होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से, ये पता है। तो ये बेसिक्स है, जो छोटा छोटा जो चीज है वो आपको फंसा देता है, वो सब आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए कहां आए, नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा दो चीज और है ना इसमें, इसी में दो चीज है। अब देखो, एक होता है इंसुलिन, जैसे आपको पता है, और एक होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम होता है लोअर्स ब्लड प्रेशर। क्या करता है ये ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, और ग्लूकागॉन इसका जस्ट ऑपोजिट। तो लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, और ये जो है ग्लूकागॉन ये क्या करता है? इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल। ये इंसुलिन लोअर्स ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ाता है घटाता है, ठीक है। इंसुलिन घटाता है ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकागॉन बढ़ाता है, वाइस वर्सा, उल्टा है, ठीक है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला टॉपिक है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है उसको मैं जस्ट बता देता हूं आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है, ध्यान से सुनना, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होता है वो एक सिस्टिक डक्ट नामक डक्ट से ज्वाइन होता है, जुड़ता है। थोड़ा नाम टफ है, मैंने याद किया, आप लोग भी उसको याद करिए। सिस्टिक डक्ट, सिस्टर में
टर हटा दो, सिस्टिक, लेकिन यहाँ एस नहीं है, सी से स्टार्ट हो रहा है, CYSTIC। सिस्टिक डक्ट से कौन ज्वाइन कर रहा है? कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म बाइल डक्ट। पहला पॉइंट, बाइल डक्ट बनाता है, पता है ना बाइल डक्ट, जहां पर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। करेक्ट, वेरी गुड। बाइल डक्ट जो है, ध्यान से सुनना, बाइल डक्ट जो है अब किसके साथ ज्वाइन करेगा? अब जिसके साथ ज्वाइन करेगा ये हेपाटो जो हम अभी टॉपिक है वो वाला बनाएगा, हेपाटो पैंक्रेटिक डक्ट। किसके साथ जुड़ेगा? पैंक्रेटिक डक्ट के साथ, तभी तो होगा ना। तो बाइल डक्ट joins with bile duct when joins with pancreatic duct to form hepatopancreatic duct। क्लियर? दो पॉइंट बता दिया, वो दोनों ही ज्वाइन का है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट जब ज्वाइन करता है सिस्टिक डक्ट के साथ तो बाइल डक्ट बनाता है, फिर बाइल डक्ट जो है वो पैंक्रेटिक डक्ट के साथ जुड़ के हेपाटोपैंक्रेटिक डक्ट बनाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्लियर? आसान चीजें, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो बाइल डक्ट जो है इतना हो गया। अब देखो ये क्या होता है, डुओडेनम नाम का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें जो शुरू होता है, जस्ट स्टोमक खत्म तो शुरू हुआ, तो डुओडेनम सबसे पहले आता है। डुओडेनम के बारे में और क्या बताया था मैंने? सबसे पहले आता है और कुछ बताया था? पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो आसान चीज है, और भी कई सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, ठीक है। आप लोग खुद से सोचना लिखना तो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। डुओडेनम जो है उसको ओपन करता है, ओपन करने के बाद डाइजेशन में मदद करता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जो मैंने इतना सब आपको बताया ये आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है, खुद से लिख लेना, है ना, ट्राई करना। फिर अगर नहीं कर पाते तो मुझे बताना, क्योंकि कुछ टास्क मुझे भी देना होता है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत टाइम दिया आप लोग को। अगर तब भी छूट गया हो किसी वजह से तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पूरा वीडियो को सुनने के बाद फिर से ले सकते हैं बाद में, ठीक है। स्क्रीनशॉट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो आप खुद से नोट्स बना सकते हो, लेकिन बनाना भी बहुत जरूरी है, उससे भी याद होता है। दो बात मैं कहूंगा नहीं, एक ही बात कहूंगा, आप नोट्स बनाओ, 10 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। नाउ फंक्शंस ऑफ लिवर किसने लिखा मैंने? अच्छा ये खत्म हुआ, पैनक्रियास खत्म हुआ, फंक्शन ऑफ लिवर खत्म हुआ, और क्या रह गया है? और टास्क वगैरह भी बता दिया आपको, ठीक है। तब भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखना। अब जो है मैं किसी का कंटेंट बता देता हूं, कंटेंट यानी कि क्या क्या उसमें होता है, पीएच वगैरह उसमें क्या होता है। बाइल जूस का सबसे पहले बताता हूं। बाइल जूस का जो कहानी बहुत सिंपल है। पीएच होता है 7.4 to 7.6, ऐसा क्या? वाटर कंटेंट होता है 98%, ऐसा क्या? देखो कुछ टॉपर्स होते हैं 100% लाते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं वो 2% कम लाते हैं, तो उतना परसेंट, जितना परसेंट कम ला रहे माइनस कर देने पर उतना परसेंट वाटर का कंटेंट होता है किसमें? बाइल जूस में। अच्छा मजाक है कि वो 100% नहीं ला सकता, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कोई न्यूमोनिक्स नहीं बता रहा। वाटर कंटेंट 98% होता है। अच्छा ऐसा क्या? और क्या होता है? कुछ बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। बाइल सॉल्ट जैसे NaCO3, नाम सुने हो केमिस्ट्री में, बताया कौन? मैंने ही। नहीं, आपके टीचर्स भी बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है मैं बताऊं, लेकिन काफी बार मैं इन सबका भी नाम लेता हूं। ये सब क्या है? जनरली कंपाउंड्स है। इसका क्या नाम है? केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। Na2CO3 भी एक सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट। कैसे आया ये भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं केमिस्ट्री में ही, बायोलॉजी का तो नहीं है ये, मतलब बायोलॉजी का है, बायोसॉल्ट बन रहा है, मतलब वो जो केमिकल फॉर्मूला क्रिस क्रॉस करके वो बायोलॉजी के अंदर नहीं आता है। तो उसके लिए आप लोग केमिस्ट्री का लेक्चर देख लेना, पहला चैप्टर 6 वीडियोस ही बनाया, ज्यादा नहीं बनाया, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हूं, बेसिक से लेकर आपके बुक तक। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। NaCO3, NO2CO3 और NO2 नहीं, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट, और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये मेन है, इसको पहले लिखना चाहिए था। बाइल सॉल्ट कुछ आयंस बनाता है, कुछ आयंस भी बनाता है। कौन कौन सा आयन? Na+ और K+ मेन।
फिर लेसिथिन बनाता है। लेसिथिन क्या होता है? लेसिथिन काइंड ऑफ एक फैट होता है, ऐसा क्या? फिर कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 चीज बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, रुलाने वाला नहीं है, ठीक है ना। रुलाने वाला होता तो मुझे कैसे याद होता, आप खुद बताइए, ठीक है ना। तो ये सोडियम का आयन, ये पोटेशियम का आयन, और दोनों के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मतलब प्लस चार्ज होता है, माइनस नहीं होता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाइल जूस का कंटेंट है, ठीक है। इतना हुआ, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं। अब देखो, इस एम को कभी मत भूलना, ठीक है ना। मेहनत से और प्रैक्टिस से आप लोग उस एम को अचीव कर सकते हो। बाइल जूस का हो गया, कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंटेस्टाइनल। कहानी खत्म नहीं, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लो, नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल जूस, कहानी अभी के लिए खत्म। अब इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बताता हूं। इसका पीएच होता है 8.3। वाह। वाटर कंटेंट 99%, 99 नहीं, 99 भी नहीं होता इसमें। कितना परसेंट होता है बोलिए तो? 99.5, कुछ 5% के लिए बस 100 नहीं होता। 99.5% वाटर कंटेंट होता है। इसमें कई सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? SCO3 माइनस का नाम सुने हो, ठीक है। Na प्लस का नाम सुने हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Cl माइनस का नाम सुने हो, ठीक है। क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, SCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ही होता है वो, ठीक है। बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं उसको। और K प्लस, पोटेशियम आयन। अच्छा, ऐसा। इसमें फिर म्यूकोसा भी होता है। अच्छा, म्यूकोसा भी होता है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा नहीं, म्यूकोज, ये कुछ नाम ऐसा इधर उधर हो जाता है। कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि पेप्टिडेस, पेप्टिडेस नाम सुने होंगे, लाइपेस, लाइपेस, माल्ट्रेस, माल्ट्रेस, और माल्ट्रेस नहीं, माल्टेज होगा। पेप्टिडेस सही है, लाइपेज इसमें नहीं होता है। पेप्टिडेस, माल्टेस, माल्टेस, उसके बाद सुक्रेस, सुक्रेस होता है। ये कुछ एंजाइम्स है, 1 2 3 और एंजाइम्स जो है, और एंजाइम्स, इसको जो है आप क्या करना, बाकी एंजाइम्स को खुद से लिखना। बहुत सारे एंजाइम्स है। एक और एंजाइम है मेन, उसको भी थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, इसको ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है डीएनए और आरएनए दोनों को क्या करता है, दोनों को क्या करता है, तोड़ता है कि क्या करता है? डीएनए और आरएनए को डाइजेशन में यूज करता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया न्यूक्लियस, पेप्टिडेस, माल्टेस, सुक्रेस। तो ये 4 हो गया इसका एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के अलावा कुछ है, एंजाइम, आयन, म्यूकोस,
पीएच और वाटर दोनों पांचों डिस्कस कर दिया। थोड़ा सा नंबरिंग कर देता हूँ, 1, इसको ए बी कर देता हूँ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एनीथिंग लेफ्ट, हाँ ये म्यूकोज ई, ये सब एकदम रट लो। तो इतना है रिलेटेड टू योर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन चैप्टर खत्म, ओवर, ठीक है, नो टेंशन, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन धड़ाधड़ पढ़ पढ़ के इसको याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बाकी मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। अभी जैसा परिस्थिति है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा और 2 आपको टास्क दूंगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा अच्छे वाले, और आपको उससे आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आ सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए, न्यूट्रिशन तो खत्म हुआ, आप क्वेश्चन देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या है? Which of the following is not a hormone of SI? यहाँ SI जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कुछ लोग सिंपल इंटेस्ट सोचते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने इसको लिख दिया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कोई एक ही ऑप्शन होगा, मोर देन एक नहीं होगा। ऑप्शन देखो, इंपॉर्टेंट है। सिक्रेटिन, देखो कुछ लेक्चर में ही बता दिया हूं, अगर आपको याद है, आज भी बताया और पिछले लेक्चर में भी बताया, ठीक है ना। सिक्रेटिन सबसे पहला। दूसरा है सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन। तीसरा है जीआईटी। चौथा है मोटिलिन। ये मोर्टिन नहीं है जो लगाते हो, ये मोटिलिन है, ठीक है ना। तुम लोग भी भाई गजब हो। और ये थ्रोम्बोपोएटिन ही होगा। थ्रोम्बो एक सेकेंड, जो कवि लोग होते हैं ना, कवि को क्या बोलते हैं? पोएट इंग्लिश में। तो उसका नाम जो है बीच में आ गया, लास्ट में इन। और थ्रोम्बो का टर्म शायद पिछले लेक्चर में यूज किया था, याद होगा अगर आपको। थ्रोम्बोसाइट तोड़ के देखो, मैंने मतलब ऐसे याद किया है। वेरियस टर्म्स का इस्तेमाल एक ही वर्ड में हो गया, थ्रोम्बोपोएटिन। अब थ्रोम्बोपोएटिन, जीआईपी, मोटिलिन, सीसी के सिक्रेटिन। सीसी की कोलोसाइसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन। जीआईपी का फुल फॉर्म है, जीआईपी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं। जीआईपी का फुल फॉर्म होता है, टफ वन बट क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी पेप्टाइड, देखो बताता हूं, इसको याद ही करना पड़ेगा। इसे किया जाता है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन ऑफ एसआई, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट सिंपल इंटेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिक्रेटिन मैंने लेक्चर में बताया बहुत बार, आपको याद हो चुका है। सीसी के भी याद हो चुका है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दोनों है, तो आप लोग पहले से एलिमिनेट कर दोगे। कंफ्यूजन होगा इन तीनों ऑप्शंस में, ये बरमुंडा ट्रायंगल, ठीक है ना। इन तीनों ऑप्शन में आपको होगा कंफ्यूजन। मैं बता देता हूं, ये दोनों को भी याद कर लो। ये दोनों क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटिलिन, ये दोनों भी है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकला हुआ हार्मोन। मेन नहीं है, मेन तो ये दोनों है, सीसी के और सिक्रेटिन, मेन ये दोनों भी है, उतना मेन नहीं है, इसलिए इन दोनों का नाम मैंने नहीं लिया।
ये दोनों मोर देन 150 हार्मोन्स प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये चारों हार्मोन्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के, चाहे तो साइड में एसआई बोल के लिख सकते हो, ठीक है ना, पूरा ही लिखो सबसे बेहतर है, वरना आप लोग सिंपल इंटेस्ट सोच लोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन ये लास्ट वन वाला इसके साथ इस क्वेश्चन का जमता नहीं मतलब ये क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है। थ्रोम्बोपोएटिन जो है ये लीवर से निकला हुआ प्राणी है, मतलब हार्मोन ही है लेकिन लीवर से निकला हुआ एक ऐसा हार्मोन है, एक ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में काम करता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन दैट एक्टिव, या ये एक्टिव करता है या स्टिम्युलेट करता है बोन मैरो सेल्स को। बोन मैरो सेल्स पता होगा आपको, बोन मैरो सेल्स के बारे में मैं बता भी चुका हूं आई होप। बोन मैरो सेल्स जो है उसको एक्टिव करता है, कुछ बोलते हैं ना एक्टिव स्टिम्युलेट, वो दोनों एक जैसे शब्द है, करता है। करने के वजह से क्या करता है वो प्लेटलेट्स को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो भी बताया आज ही लेक्चर में, ठीक है। तो ये एक ऐसा हार्मोन है। अच्छा, मैंने पूछा ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन सेल चैप्टर में थोड़ा बहुत बता चुका हूं। आप लोग का टास्क रहेगा ग्लाइकोप्रोटीन को यहां पर ऊपर, दिस इज टास्क नंबर 2 मे बी, ठीक है, कर लेना याद करके। डिफाइन ग्लाइकोप्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बेसिक से ये सब अगर क्लियर होगा तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो थ्रोम्बोपोएटिन इज द आंसर, ये नहीं है, ये जो है आपका नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ लीवर। ये लीवर से ये हार्मोन सीक्रेट होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक आखिरी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, होमवर्क भी दे दिया, डिफाइन ग्लाइकोप्रोटीन, इसको कर लेना पक्का, नॉट फॉर द एग्जाम्स, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछ सकता है मे बी, ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी होना चाहिए, जरूरी नहीं है आपको हर का आंसर पता हो, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान है, ठीक है। जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट गया हो वो लोग वीडियो को पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलना ही भूल गया। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लेना, ठीक है। इसको कर लेना, डिफाइन ग्लाइकोप्रोटीन याद करके। जिनसे छूट गया हो फिर से बता रहा हूं, पॉज करके या फिर वीडियो को पीछे करके ले लेना, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन केबीसी के मंच में आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये ना व्हाइट बोर्ड है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बोर्ड को पसंद है। क्या यार क्वेश्चन था? ऑक्सीजन गैस liberated from which of the following components of photosynthesis reaction? इसमें एक ही है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन गैस एक गैस है, लिबरेट होता है, निकलता है, लिबरेट मींस निकलना, प्रोड्यूस होना। फॉलोइंग कंपोनेंट्स, किन कंपोनेंट में, मतलब इनमें से कौन से कंपोनेंट में से जो है ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, किसका? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। देखो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा ग्लूकोज, चौथा नन ऑफ देम। NOT लिख देता हूं, नन ऑफ देम या नन ऑफ द अबव भी आ जाता है कभी कभी, मतलब दोनों का मीनिंग इज सेम, या नन ऑफ दिस भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका जो है मैं ये याद कर लिया हूं, याद ही करना है। वाटर से लिबरेट होता है हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम हटा दो, काम का ही नहीं है, हटा दो। ग्लूकोज C6H12O6 है, केमिकल फॉर्मूला पता ही है आप लोग को, टाइम इसमें ज्यादा लगा नहीं रहा। वाटर से ये क्या होता है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ये किसको चाहिए? हमें चाहिए कि प्लांट को चाहिए?
प्लांट को चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो प्लांट रिलीज करता है, वो रिलीज किससे होता है? वाटर से होता है। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू प्लांट न्यूट्रिशन था। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म हो चुका है। जिंदगी में और नहीं लेके आऊंगा तो उसका क्वेश्चन लेके आऊंगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो आपके जितने कमेंट्स आएंगे, आपके जितने ज्यादा डिमांड्स आएंगे, उस हिसाब से मैं न्यूट्रिशन का और एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।